आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ बैंक्स, व्हाट इज़ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, की फंक्शंस ऑफ बैंक्स. First of all, definition of banks. A bank is a financial institution that accepts deposits from the public, safeguards money, and provides loan and other financial services like credit, investment, and payment facilities. बेसिकली बैंक क्या है? बैंक एक माली अदारा है जो कि लोगों की अमानतों को अपने पास, लोगों के पैसों को, लोगों की अमानतों को अपने पास महफूज रखता है और लोन की सहूलत मुहैया करता है, यानी कि ज़रूरतमंद जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं उनके पैसों को, उनकी अमानतों को अपने पास महफूज रखता है. ठीक है. और दूसरी साइड पे जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको कर्ज़े की सहूलत फ़राहम करता है. बेसिकली इन शॉर्ट बैंक क्या है? बैंक एक राबते का ज़रिया है, यानी एक लिंक का काम करता है दो लोगों के दरमियान. दो इसमें ग्रुप्स हम कह सकते हैं कि एक वो जो कि अमीर तबका है और दूसरा वो जो कि गरीब तबका है. यानी कि एक साइड पे अमीर ग्रुप है और दूसरी साइड पे गरीब लोगों का ग्रुप है, और इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान बैंक्स जो हैं ये एक लिंक के तौर पर एक राबते का काम करते हैं. ये अमीर लोगों की अमानतों को अपने पास महफूज रखते हैं और ज़रूरतमंद जो हैं, जो दूसरा गिरोह है, उनको कर्ज़े की सहूलियात फ़राहम करते हैं. Types of banks. There are several types of banks. First is central bank, number 2 commercial bank, number 3 cooperative banks, and number 4 development banks, number 5 agricultural rural banks, number 6 industrial banks, number 7 Islamic banks, and foreign banks, and the last one investment banks. अब हम इन सारे बैंक्स की जो बैंक्स की टाइप्स हैं इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं, यानी कि बैंक्स के काम क्या हैं. ठीक हो गया. अब हमने देख लिया कि बैंक का काम ये है कि ये दो लोगों के दरमियान एक लिंक का काम करता है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है. ठीक है. पहला क्या है इसका काम? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि लोगों की जो अमानतें हैं, जो लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है वो अपने पास महफूज रख लेता है. ठीक है. अमानत के तौर पर ये अपने पास रख लेता है. सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, लोगों को सेविंग अकाउंट की सहूलत प्रोवाइड करता है. करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट्स. ठीक हो गया. ये है इसका पहला काम, यानी कि लोगों की अमानतों को अपने पास महफूज रखना. सेकंड नंबर पर जो है प्रोवाइडिंग लोन्स. ठीक हो गया. पहले तो ये लोगों की अमानतों को अपने पास रखता है, ये इसका पहला काम है. सेकंड काम इसका क्या है कि फिर ये लोगों को कर्ज़े की सहूलत फ़राहम करता है, पर्सनल लोन भी देता है, बिज़नेस लोन एंड होम लोन्स, जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं लोन्स की. ठीक हो गया. तो ये पहले नंबर पे तो लोगों की अमानतों को अपने पास जमा करता है, फिर उन्हीं अमानतों को जो है कर्ज़े की फॉर्म में ज़रूरतमंद लोगों को सहूलत फ़राहम करता है. तीसरा इसका काम क्या है कि ये करेंसी नोट इशू करता है. ठीक है. क्या सेंट्रल बैंक का काम है कि करेंसी नोट्स को जारी करना या इशू करना. ठीक है. फोर्थ नंबर पर जो बैंक्स का काम है वो है पेमेंट सर्विसेज. ठीक है. अब पेमेंट की सर्विसेज फ्राहम करना, जैसे कि चेक्स, ऑनलाइन ट्रांसफ़र एंड डेबिट क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की सहूलियत प्रोवाइड करते हैं बैंक्स. ठीक हो गया. चेक की फॉर्म में भी हम डिपॉजिट्स और क्रेडिट करवा सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफ़र का भी सहूलत प्रोवाइड की जाती है, और इसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये सारे काम हमें बैंक जो है, इन सारे कामों की जो सहूलत है वो हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है जी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज. बैंक्स जो है वो हमें एक सहूलत फ्राहम करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की. ठीक है. और ये हेल्प करता है कि हम अपनी जो मनी है, जो अपने पास पैसे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम उनको किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कैसे कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं.
छठे नंबर पर जो पॉइंट है यानी कि बैंक का जो काम है वो है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ये करेंसी को एक्सचेंज करता है, कन्वर्ट करता है एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में, ताकि तजारत को और अंदरून बैरून मुल्क सफ़र करने में मुसाफिरों को सहूलत हो सके। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है, बैंक का काम है, बैंक्स का काम है कि ये करेंसी को कन्वर्ट करता है, एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में, ठीक है, तब्दील करता है, ताकि ये तजारत को फ़रोग मिल सके और जो मुसाफिर हैं अंदरून बैरून मुल्क सफ़र करने वाले जो सियाह हैं उनको सहूलत मिल सके। अब हम देखेंगे कि बैंक्स की टाइप कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट पे है सेंट्रल बैंक, द मेन फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ कंट्री। एक मुल्क की जो मेन फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है ना वो सेंट्रल बैंक के पास होती है, ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल बैंक का काम है मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ये एक अलहदा से टॉपिक है और इसको हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेकंड को जो सेंट्रल बैंक का काम होता है करेंसी इशू करना। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। सेकंड टाइप ऑफ बैंक कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, यानी कि ये आवाम की और आवाम की जो अमानतें हैं, जो डिपॉजिट्स हैं उनको अपने पास महफूज करता है, एक्सेप्ट कर लेता है उनको और फिर लोन की सहूलत फ़राहम करता है। इसके अलावा ये सर्विस प्रोवाइड करता है सेविंग अकाउंट्स की, करंट अकाउंट की, क्रेडिट कार्ड की एंड बिज़नेस लोन की। ये सारी जो सहूलियात हैं ये हमें कमर्शियल बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। और कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, इनके एग्ज़ाम्पल जैसे कि HBL है, UBL है, SBI एट्सेट्रा। ठीक हो गया। थर्ड टाइप ऑफ बैंक कॉरपोरेटिव बैंक्स। कॉरपोरेटिव बैंक्स क्या करते हैं, ये ऑपरेटेड बाय मेंबर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ये इनका जो है ना ये मुनाफे की गर्ज से ये बैंक जो है ये काम करते हैं और ये लोन की सहूलत जो है यानी कि ये किसानों को लोन फ्राहम करते हैं, कर्ज़े फ्राहम करते हैं और जो छोटे तबके के जो ताजर होते हैं और लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको कर्ज़े की सहूलत फ़राहम करते हैं। 4 नंबर पर जो टाइप है वो है जी डेवलपमेंट बैंक्स। और ये डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं कि ये लंबे अरसे के लिए इंडस्ट्रीज़ को कर्ज़े की सहूलत फ़राहम करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ये लंबे अरसे के लिए जो लॉन्ग टर्म्स के लिए कर्ज़े की सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल में आ जाता है जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 5 नंबर पर है एग्रीकल्चरल रूरल बैंक्स। एग्रीकल्चरल रूरल बैंक्स स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस। अब जो एग्रीकल्चरल या फिर रूरल बैंक्स है ये एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको और बढ़ाने के लिए उसकी हौसला अफजाई के लिए जो है ये कर्ज़े की सहूलत फ़राहम करता है। यानी कि ये मोस्टली जो है ये किसानों के लिए है और बहुत सारी सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या करते हैं कि ये फ़ंड्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को कोई नया बिज़नेस सेटअप करने के लिए या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इस्लामिक बैंक्स क्या करते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ये सूद के बग़ैर लेन देन का कारोबार करते हैं और ये शरी लाह के यानी कि इस्लामी कवानीन के अंडर काम करते हैं इस्लामिक बैंक्स जो हैं। और इसमें सूद का जो है लेन देन बिल्कुल नहीं होता। प्रॉफिट शेयरिंग एंड ये एक तो प्रॉफिट शेयरिंग है और दूसरे नंबर पर पार्टनरशिप बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें कोई सूद का लेन देन नहीं किया जाता इस्लामिक बैंक्स में। रिटेल बैंक्स क्या करते हैं, ये डील करते हैं डायरेक्टली एक इंडिविजुअल पर्सन को भी और जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन होते हैं उनको, ठीक है, जो छोटे कारोबारी हजरात हैं उनको ये डायरेक्टली डील करते हैं और ये हर रोज़ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
फ़ॉरेन बैंक्स क्या करते हैं, फ़ॉरेन बैंक्स का काम क्या होता है कि ये ऑपरेट करते हैं इन अ कंट्री, ये एक कंट्री में तो काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहीं किसी और दूसरे कंट्री में हो सकता है, और जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक हो गया जी। ये थी हमारी बैंक्स की टाइप्स। पहले हमने देखा कि बैंक्स क्या हैं और बैंक्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं, और अभी हमने पढ़ा है कि बैंक्स की टाइप्स कौन कौन सी। आई होप सो गाइस आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।